हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं यार। एक बात बताओ, फिजिक्स में ग्राफ से बहुत दिक्कत होती है ना तुम लोगों को, और खासकर से इलेक्ट्रोस्टैट्स के ग्राफ हो या फिर स्ट्रेस स्ट्रेन जैसा ग्राफ हो या फिर ऐसे अटपटे से जो ग्राफ हो, और ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, भले वो बोर्ड्स में हो या फिर नीट में हो या फिर जेई में हो, हर समय प्रॉब्लम रहती है क्योंकि ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छे से होती नहीं है और बेसिकली ग्राफ से कैसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। और एक और समस्या होती है कि हम जब कभी भी प्रैक्टिस करते हैं तो हम ऐसे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करते। हम पूरे चैप्टर के बहुत सारे मिक्स न्यूमेरिकल्स, अलग अलग टॉपिक से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। कैसा रहेगा अगर मैं आप लोगों की इस कमी को आपकी स्ट्रेंथ बना दूं, आपके ग्राफ को मैं एक ऐसा सुपर हॉर्स बना दूं आपके लिए, जो कि आपको नंबर तो दिलाएगा, साथ ही साथ ऐसा कॉन्फिडेंस इनबिल्ड करेगा आपके अंदर कि आपको ग्राफ का फियर ही चला जाएगा। तो आइए आज के इस बेहतरीन से एपिसोड में हम समझेंगे कि कैसे हम ग्राफ्स को तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं और साथ ही साथ उसे कैसे बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस एपिसोड नंबर 5 ऑफ AI मास्टरी पावर्ड बाय इन्फिनिटी लर्न, जहां पे हम बच्चों को सिखाते हैं कैसे आप AI टूल्स की मदद से अपनी लर्निंग को और एक्यूरेट कर सकते हैं और बल्कि नीट और जेई की प्रिपरेशन को और इजी करके अपने रैंक को सिक्योर कर सकते हैं। तो ले चलता हूं आप लोग को फटाफट से स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने एक ग्राफ दिख रहा होगा आपको, और ये सब जानते हैं ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में आप सबने जानकारी ऑलरेडी ले चुकी है। देखिए यहाँ पे इलास्टिक रीजन रहता है, फिर ये इलास्टिक रीजन यहाँ तक है, ये प्रोपोर्शनैलिटी रीजन, फिर प्लास्टिक रीजन चालू होता है, फिर ये अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट। करेक्ट है, जिनको पता है ठीक है, कुछ टाइम बाद आप टीचर से पूछ लोगे, समझ लोगे, आपको समझ में आ जाएगा। बट मेन प्रॉब्लम है इस ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस को। तो कैसा रहेगा अगर हम AI टूल को बोलें कि प्लीज इस पे नीट के लेवल के 5 सवाल बनाओ और वो 5 सवाल मैं सॉल्व करूंगा, और ऐसे जितने भी ग्राफ है आप सब पे यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने प्रॉम्प्ट ऑलरेडी दे दिया है, क्रिएट 5 क्वेश्चंस एज पर नीट UG लेवल फ्रॉम दिस ग्राफ। अब आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आ चुके मेरे पास। आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द ग्राफ दैट रिप्रेजेंट्स इलास्टिक बिहेवियर, व्हाट हैपेंस टू मटेरियल इफ लोड इज रिमूव्ड विद इन दिस रीजन। ठीक है, क्वेश्चंस तो इसने 5 दे दिए और सारे के सारे मैं देखूं अगर तो मुझे सही ही लग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीट का प्रॉपर लेवल भी टच कर रहे हैं। बट मुझे नीट के लिए MCQ बेस चाहिए। सो गिव द क्वेश्चंस इन MCQ फॉर्मेट। ओके, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एंड लेट्स सी क्या MCQ फॉर्मेट में मेरे पास सवाल आएंगे। तो देखते हैं यहाँ पे। ओके ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, देखो आ गए, MCQ बेस्ड में भी आ गए। इन विच रीजन द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इज द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल फुली इलास्टिक, इट ओबेज हुक्स लॉ। ठीक है, सेकंड भी आ गया, पॉइंट A पॉइंट B, बहुत बढ़िया। व्हाट डज द पॉइंट D लेबल रिप्रेजेंट इन द स्ट्रेस स्ट्रेन, अरे बहुत से। व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट E ऑफ द रीजन, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्चर पॉइंट। सही है, बहुत बढ़िया है। आप इससे चाहें तो बोल सकते हैं थोड़ा लेवल इंप्रूव करो। आप जितने क्वेश्चंस बोलोगे उतने क्वेश्चंस क्रिएट कर देगा। आप बोलोगे 10 क्वेश्चंस क्रिएट करो, 10 कर देगा। यहाँ पे देखो मैंने प्रॉम्प्ट 5 क्वेश्चन का दिया था, अब मैं यहाँ से अगर मान लो प्रॉम्प्ट दे देता हूँ 10 क्वेश्चन दे दो मेरे को, क्रिएट 10 क्वेश्चंस, तो आपको 10 क्वेश्चन दे देगा। क्लियर है? एंड नीट लेवल फ्रॉम दिस ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस एज पर नीट UG लेवल फ्रॉम दिस ग्राफ। देखते हैं 10 क्वेश्चन बनाते हैं, परप्लेक्सिटी प्रो हमारे लिए कि नहीं, एंड मुझे जहाँ तक उम्मीद है बिल्कुल बना लेंगे। और ये रहे आपके सामने, देखिए 10 क्वेश्चन बना के दे दिए हैं इन्होंने। अगर आप लेवल इंप्रूव करना चाहें तो लेवल भी इंप्रूव कर सकते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं इनके आंसर्स भी बताइए क्या है, तो आप इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स भी देख सकते हो। यही नहीं, मैंने एक और ग्राफ भी चूज किया है। देखिए यहाँ पे एक और ग्राफ लिया मैंने, और ये बेसिकली ग्राफ है आपका इलेक्ट्रोस्टैट्स में। आप देखेंगे ग्राफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्सेस R का होता है फॉर अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग बॉडी। तो इसमें इनसाइड पोटेंशियल अलग रहता है, आउटसाइड पोटेंशियल अलग रहता है। यहाँ पे डेटा पॉइंट दिए हुए थे, मुझे इमेज मिल गई, मैंने एज इट इज अपलोड कर दी, और सिंपल मैंने बोला क्रिएट 5 क्वेश्चंस एज पर नीट UG लेवल फ्रॉम दिस ग्राफ, एंड हियर द 5 क्वेश्चंस आर देयर। तो देखो ये कितना अच्छा यूज केस है। आप सोच के देखो, आप एक इमेज या फिर आप एक डायग्राम, बायोलॉजी में कितने सारे डायग्राम्स यूज होते हैं, आप उन डायग्राम्स को यूज करके उन पे बेस्ड 10 सवाल बना सकते हो। आपको ये भी बोल सकते हो क्रिएट असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स, वो भी आपके लिए बना के दे देगा। MCQ बेस चाहिए वो बना के दे देगा। तो बेटा कितनी अच्छी चीज है। आपको हमेशा एक क्रेविंग रहती है कि सर मैंने एक टॉपिक पढ़ा, इस टॉपिक से रिलेटेड मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्योंकि उसके बाद ही वो टॉपिक मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन जाएगा।
AI टूल को यूज़ करके आप कितनी आसानी से वो चीज़ कर सकते हो। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, यूज़ करिए इस AI टूल को और अपनी प्रिपरेशन को एक एडेड एडवांटेज दीजिए। आप स्मार्ट बनिए, अपनी प्रिपरेशन को स्मार्टली करिए और ट्रस्ट में आपकी डिपेंडेंसी भी कम होगी फैकल्टीज़ पे और बहुत सारे अलग लोगों पे। आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल पे होगी एंड रेस्ट व्हेन यू क्लियर योर रैंक, तब तो रेस्ट इज हिस्ट्री बेटा। क्या किया, कैसे किया, nobody will ever ask you for this thing. At the end of the day आपकी रैंक इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके उस टाइम को बचाएंगी जो कि आपकी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम दिस एपिसोड। कैसा लगा आपको एपिसोड मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।